हम रोड जाम करेंगे। और आज सुमित भाई गया है, सुमित के साथ हम भी जाने के लिए तैयार हैं। कल यदि हम भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नशा मुक्त हम भजनपुरा करके मानेंगे। गृह मंत्री हस्तक्षेप करें और ये केस सीबीआई को रेफर करें, क्योंकि सीबीआई कर सकती है, ये तो नहीं करेंगे। जैसे आखिर भजनपुरा हत्या के मामले में सुमित को कब मिलेगा इंसाफ? सुमित के परिजनों में राजनेताओं के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को भी मिला। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। दरअसल पूरा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा का है, जहां थाना भजनपुरा के अंतर्गत गली नंबर 15 गांवड़ी एक्सटेंशन भजनपुरा में 28 वर्षीय सुमित उर्फ प्रेम चौधरी को 10 जुलाई की रात समय करीब 11:30 बजे अचानक से 3 से 4 लड़कों ने सुमित पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। सुमित को इंसाफ दिलाने के लिए 21 जुलाई को सुमित की 13वीं पर 24 गांव से गुज्जर समाज व अन्य समाज के लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय डीसीपी सुबोध कुमार गोस्वामी व गुज्जर समाज के कुछ लोगों को। देखिए, प्रॉपर सेक्शन में हमने केस रजिस्टर कर लिया थाना भजनपुरा के अंदर। एक मुलजिम इसमें अरेस्ट भी हो गया है। 3 टीम हमने लगाई है इसके अंदर और बहुत जल्दी जो है सारे मुलजिम अंदर होंगे और बिल्कुल प्रॉपर सेक्शन के अंदर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और मैं अपने साथियों को, ये मेरे भाई हैं सभी, इनको पूरा आश्वासन देता हूँ, ये कोल कहने वाली बात नहीं है, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा संदेश दिया जाएगा इलाके के अंदर दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो सके। और अभी तक सिर्फ 2 लोग बताया है, अभी वो अरेस्ट में है, बाकी सब फरार है। देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमने उनकी लोकेशन ट्रेस करी है। वो अभी दिल्ली से बाहर हैं और अपने बार ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पुलिस सुस्त हो गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। सारे जितने भी मुलजिम हैं और भी हम जो लोकल इंटेलिजेंस है, लोकल हम अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसमें भी नाम आ रहे हैं। एक एक मुलजिम को बंद किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, इस बार हम ऐसा कड़ा संदेश देंगे कि जितने भी यहाँ पे अपराधी हैं जो बार बार ये घटना को अंजाम दे रहे हैं, वो भूल जाएंगे सब ऐसा करना। सर, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, क्योंकि यहाँ पे लगातार नशे कारोबार चल रहा है। इस एरिया में स्मैक से लेके आप दारू ले लीजिए, हथियार ले लीजिए, सब कुछ मिल रहा है। पुलिस को कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, आखिर क्यों? देखिए, हमने पूरी अपनी पब्लिक आउटरीच बढ़ाई है, लोगों के साथ हम डायरेक्ट मिल रहे हैं। अगर ऐसी किसी के पास कोई सूचना है तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। किसी भी माध्यम से वो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और हम पूरी तरीके से उस पर रेड करेंगे और अपने तरीके से हम पूरे कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक सूचना है, कोई विशेष जानकारी है किसी की, तो मेरे साथ शेयर करें, तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। सर, 1-2 लोगों ने बताया हमने सूचना दी मगर उन्हीं के नंबर सार्वजनिक कर दिए गए और उन्हीं को धमकियां मिली। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि उनकी नाम, उनका नंबर गोपनीय रखा जाएगा पूरा। आप विश्वास कर सकते हैं इसको। राज सिंह रज्जू, पूर्व भजनपुरा मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, ये हमारा जो छोटा भाई मारा गया है, ये नशा रोकता था लोगों के लिए कि भाई नशा नहीं बिकना चाहिए। क्षेत्र में दारू बिक रही है और स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, पुलिस की संरक्षण में बिक रहा है, पुलिस में कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। और लगभग मैं 15 साल से घटना थी। और किसके साथ घटना हुई है? ये सुमित हमारा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, हमारा गांवड़ी गाँव का है। और इसको लगभग 11 बजे किसी ने बुलाया वहाँ पर, तो वहाँ पता चला कि वहाँ स्मैक बिक रही है, दारू बिक रही है। तो ये वहाँ पर गया तो उन लोगों ने इन पर हमला कर दिया और 17 चक्कू मारे, 17 चक्कू से हमला किया है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस अभी हमें ये बता रही है, जो हमें पूरी जानकारी मिली है, अभी हमारी ये पंचायत हुई है पूरी 24 गाँव की, और उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जो मेन मुजरिम है वो अभी गायब है, वो नहीं मिला है अभी। उसकी माँ को पकड़ा था, माँ को छोड़ दिया उन्होंने और वो घर में ताला लगा के चले गए। उनका 25 हजार का मकान है अपना। आपकी पंचायत से क्या दबाव पड़ रहा है? मैं तो कह रहा हूँ, यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम तुम्हारे ऐसी पंचायत करेंगे और हम रोड जाम करेंगे। और आज सुमित भाई गया है, सुमित के साथ हम भी जाने के लिए तैयार हैं। कल यदि हम भी अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नशा मुक्त हम भजनपुरा करके मानेंगे। भजनपुरे में नशा नहीं चलेगा। प्रशासन के साथ बिल्कुल हमने कह दिया कि भजनपुरे में नशा नहीं होगा। नशा होगा तो प्रशासन की खैर नहीं होगी। हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज हमारा भाई गया है, पूरा 24 गांव हमारे गुजरों के गांव है। यहाँ पूरा समाज, हर समाज के लोग यहाँ आए, सबने समर्थन दिया। और आज देखिए आप, ये हजारों की संख्या जो आई है यहाँ पर, इन हजारों की संख्या में कितना लोगों ने उत्साह के साथ उनका वो किया है कि भाई एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन हुआ कि लोगों को पता चले कि
मतलब नशा मतलब खुला बिक रहा है। जैसे आप जाओगे अभी आप जाके देखो, जैसे एक छोटे ठेके पे बिकता है ना दारू, इस तरह से वहाँ दारू बिक रही है 24 घंटे। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई रात में 1 बजे बंद हो जाएगा। 24 घंटे कभी भी जाओ वहाँ दारू मिलेगी आपको। और मैं 15 साल से इस केस को लड़ रहा हूँ। किस तरह की घटना है? हमारे विधायक थे साहब सिंह चौहान जी, वो उन्होंने 17 मुकदमे इसके ऊपर कराए थे, लेकिन जब भी ये हट नहीं पाया। और हम कौन सी जगह घटना है ये गाँव आप बता रहे हैं? ये गली नंबर 7 है डी ब्लॉक की, गामड़ी गाँव, गामड़ी डी ब्लॉक पड़ता है। ये घटना 14 में, देखिए 14 पे पुणे पे हुई है ये घटना। 14 नंबर। और मैं ये आश्वासन ये सभी लोगों को कह रहा हूँ, सुमित तो इगला नहीं गया है, हम उसका बदला लेके मानेंगे। या तो ये नशा बंद होगा या ये जो ये नशा बेचने वाले यहाँ से भागेंगे। आप क्या कहेंगे? आज महापंचायत थी, आज हम, मेरा नाम करतार सिंह देदा, मैं अध्यक्ष युवा गुजरमंच, मैं गांवटी गांव का निवासी और ये मेरे भाई थे सुमित जो थे। आज जो हमारी महापंचायत है, आज हमारे यहाँ श्रद्धांजलि सभा हुई थी। सुमित को श्रद्धांजलि देने लोग इकट्ठा थे और हमारा मेन आज के जो ये था, हमारे जो 2 अभियुक्त मेन है ना, सल्लू और सद्दाम, जो गायब हैं। आज डीसीपी साहब एडिशनल डीसीपी सुबोध कुमार गोस्वामी जी आए, जिन्होंने आश्वासन दिया कि जी हमने 4 टीम मतलब 6 टीम बना रखी है, दिल्ली में 4 और 2 बाहर की। उन्हें हम जल्द से हम उन्हें पकड़ लेंगे। और हमने उनसे ये भी डिमांड करी क्योंकि ये जो एसएचओ मर्डर का आपको पता है कि जो एसएचओ जो है ना, आईओ मर्डर का एसएचओ ही है। और एसएचओ वही है जो पिछले 15 साल से, ये हमारे जो अभी सज्जू भाई बता रहे थे, वो 15 साल से जो मतलब यहाँ जो नशा चल रहा है ना, वो जो नशा का कारोबार जो पुलिस की मतलब एसएचओ को डायरेक्ट पैसा जा रहा है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये नशा अभी चालू हुआ है पहले? नहीं, ये 15 साल से। इसमें आज बड़ा दुर्भाग्य, हमारे इस रोड का नाम भीषण शर्मा है, 15 साल पर राइस पायलट मार रखा था, लेकिन आपको पता है कि इसका नाम किसी को नहीं पता। और हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि साथी वाली गली गांवडी। इतना देखो कि कितना प्रचार है कि मतलब एक महान आदमी का नाम तो नहीं याद हुआ, लेकिन साथी वाली गली हमारे लिए ये बहुत बड़ा मतलब धब्बा दाग है कि गांवडी में मतलब 14 नंबर में, 13 में, 7 में ये सिर्फ 3 थी हैं। एक फौजन बेच रही है, एक ये पुतलिया बेच रही है जिसके बच्चों ने मर्डर करा सरेआम, और एक भारत जिसकी शादियों में आप देखते हो 15-15, 20-20 करोड़ रुपए लगते हैं और दारू चलती हैं। और सरकार के प्रशासन के लोग मतलब डीसीपी साहब ये कह रहे हैं कि हम हटा देंगे, जबकि सुनने में आया परसों हमारे बच्चे खड़े हुए थे काम के, तो यही एसएचओ आए और ये कहने लगे भाई तुम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे हो, तुम यहाँ कैसे खड़े हो सकते हो। मतलब अपने गांव में गांव के बच्चे नहीं खड़े हो सकते, पर भारत और पुतलिया के बच्चे सरेआम नशा बेच सकते हैं, नशेआम ठंडी बियर बेच सकते हैं, नशेआम गांजा बेच सकते हैं, और नशे सरेआम बैठ के 17 छाती पे बैठ के 17 चक्कू मार के हमारे भाई की हत्या भी कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस का संरक्षण बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा सवाल बनता है, आप आज आपका बच्चा गया है तब आप नहीं, हम तो 15 नहीं, हमने मैं कह रहा हूँ आपको हम दे सकते हैं। पिछली बार डीसीपी थे आई पे तो हमने लिखित में दिया था, RWA ग्राम सुधार समिति का मैं प्रधान, मैंने लिख के दिया तो मेरे को डीसीपी साहब ने बुलाया, फिर एसीपी साहब ने बुलाया। भजनपुरा में ये बोलते हैं किसी 2-1 लाख रुपए दे रहे होंगे, तो इससे छोटा मोटा हमने पता करवाया अपने। क्रैक टीम थी, क्या थी, क्रैक क्या है, तो क्रैक तो मतलब पागल को बोलते हैं, इनकी क्रैक टीम थी क्या थी, वो पागलों की टीम लिख के चली गई कि यहाँ नहीं बिकी। अगर आप क्रैक टीम इनकी कोई है तो हम तो उसे पागल ही कहेंगे कि बिका। आज भी सुमित की हत्या हो गई और वो क्रैक का मतलब हमें लगता है पागल, इनकी पागल कोई टीम आई जो ये लिख के चली गई 3 साल पहले कि यहाँ नहीं बिकता। आप मेरे साथ अब चलो, भारत अब भी बेच रहा है, अब जब आज भी बेच रहा हत्या के बाद भी, तो वो क्रैक टीम जो है डीसीपी साहब की पागल ही होगी ना। वो डीसीपी साहब ये बोल के गए हैं, डीसीपी साहब ये आश्वासन दे गए कि मैं डीसीपी नहीं हूँ, मैं तो मौजपुर का तुम्हारा बच्चा हूँ। और हमें उनकी बात पे विश्वास है कि जो उन्होंने बताया कि 8 मतलब 6 टीमें हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे यही आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो नशा बिक रहा, सिर्फ बात हिंदू मुसलमान की तो है नहीं, बात ये कि नशा की है। ये जो ठिया चल रहा है दारू का, ये साथियों का बंद होना चाहिए, पुतलिया का बंद होना चाहिए और फौजन का बंद होना चाहिए। तीनों हम आपको एड्रेस दे सकते हैं लिखित में। और बड़ी बात है कि हो सकता है हम पे मुकदमा कर दें, हमें ढूंढ रहे हो, क्योंकि पुलिस तो एसएचओ सब मिले हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम गृह मंत्रालय से मांग करेंगे कि गृह मंत्री हस्तक्षेप करें और ये केस सीबीआई को रेफर करें, क्योंकि सीबीआई कर सकती है, ये तो नहीं करेंगे। जैसे क्रैक टीम पहले खाली बतागी ना, ये फिर भी खाली लिख देंगे और आज हम खाली हाथ ही खड़े सुमित के हत्या रोड पर घूम रहे हैं। आज ये इतनी बड़ी महापंचायत हुई है, इसका आगे क्या नतीजा निकलने वाला है? इसका नतीजा ये निकलने वाला है, जो 5 जिहादी हैं जिन्होंने कि हमारे सुमित भाई की हत्या की है, योजनाबद्ध तरीके से उनका इलाज होने वाला है। अगर या तो इलाज जो है प्रशासन कर देगा या इलाज जो है समाज कर देगा, 2 में से एक ही काम हो सकता है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज नशा मुक्त का मुद्दा उठा रहे हैं लोग, बता रहे हैं यहाँ पे नशा सबसे ज्यादा है और सुमित जो काम करते थे वो नशे के विरुद्ध करते थे। देखो, नशे की बात तो है ही है,
कि भाई नशा तो ये करवाने वाले तो पुलिस वाले ही हैं, क्योंकि बिना चौकी थाने के बिना पैसा दिए कोई आदमी इतना बड़ा नशे का कारोबार कर जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। और जब पर सब कुछ प्रशासन की नजर में है ही, और जब ग्राम समाज के लोग इसके विरोध में है ही, तो भाई मैं तो चाहूंगा प्रशासनिक अधिकारी बड़े स्तर पर कार्रवाई करें, मगर हमारी लड़ाई नशे की तरफ न मोड़ दी जाए। कोई दिमाग में किसी के कंफ्यूजन ये न रहे कि इनका अभियान नशा मुक्ति है। अरे नशा मुक्ति होती रहेगी बाद में, पहले हमें तो सुमित भाई की जो हत्या करने वाले 5 जिहादी हैं उनका इलाज करवाना है। हम नशा मुक्ति के लिए नहीं आए यहाँ, ये किसी के दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। ये पंचायत रखवाने वाले हम खुद, और इसके पीछे उद्देश्य इस गांव में से नशा मुक्ति नहीं है। हमारा इलाज है जो जिहादी हैं, जो कट्टरता रखते हैं, जो लोग जो समाज में जिनको बताने का काम करते हैं, उन्हें खत्म करने का काम करते हैं, हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहते हैं प्रशासन से। इसीलिए हमने पंचायत यहाँ रखी है, ना कि हमने नशा मुक्ति के लिए। आज पंचायत में डीसीपी महोदय भी पहुंचे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया यहाँ पे? देखिए डीसीपी महोदय ने आके कहा मैं आपके बीच का हूँ। ये आपके बीच वाली बात तुम्हें जब क्यों याद आती है जब समाज खड़ा हो जाता है? आपको पहले क्यों नहीं नजर आई? आप 13 दिन तक क्या सोते रहे? ये भी डीसीपी साहब के लिए आपको भी पत्रकार महोदय से मुझे भी चाहिए, उनसे भी पूछिएगा आपको 13 दिन क्यों लग गए उस परिवार के घर से आके पूछने के लिए। भैया अब तक क्या कर रहे थे, कहाँ कार्रवाई चल रही थी? आपका जो एसएचओ है तीसरे दिन यहाँ सुनने नहीं आया, 2 कांस्टेबल यहाँ बिठाए नहीं, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, दूसरा भाई अपने जान बचाता हुआ फिर रहा है, और वो हरामखोर सारे के सारे जिहादी खुले घूम रहे हैं, और एसएचओ कह रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसएचओ कहता है 5 टीम बना रखी है देश में घूम रही हैं, और डीसीपी साहब कहते हैं 3 टीम बना रखी है वो देश में घूम रही हैं। तो मुझे सोचने की जरूरत है एसएचओ सही बोल रहा है कि डीसीपी, ये भी सोचने का विषय है। यहाँ पे अभी तक सांसद जी भी या क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे हैं या अभी? अजी क्षेत्र विधायक और उन सबकी तो छोड़ दो, यहाँ के पार्षद से लेकर जितने भी लोग हैं वो भी सब लोग ये भली भांति जान लें, राजनीति करने से बात नहीं बढ़ेगी। जो समाज तुम्हें बनाता है, चाहे उस समाज को तुम्हारी जरूरत है, वो क्यों नहीं आगे खड़े हुए? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, पार्षद हो, उनको तो कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ खड़े होने की जरूरत थी, जिसके लिए वो खड़े नहीं हुए। और वो बिल्कुल भी समाज के स्तर पर, हिंदू समाज के स्तर पर फेल हुए हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं वो तो लगातार नहीं, हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व के लिए काम करना दोनों में अंतर है। हिंदुत्व के लिए काम वो लोग कर सकते हैं जो घर परिवार त्याग कर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए घूमते हो। हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति पे ये प्रशासन गुंडा एक्ट लगाता है। हिंदुत्व की बात करने वालों पर जिला बदर किए जाते हैं, उनको रात दिन प्रताड़ित किया जाता है। इस समाज में वर्तमान में हालात प्रशासन की यही स्थिति है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन लोगों से भी घबराता है, तो सुनने में कई बार आता है। अरे घबराने की बात क्यों नहीं भाई, एक ने आवाज मार दी, सारे सुअर के से पिल्ले सारे के सारे इकट्ठे हो गए। घबराने का कारण है उनकी एकता, वो जातिवाद में नहीं लड़ते। शिया सुन्नी पठान तेली तमोड़ी जिया जुआए धड़ान खड़ान सारे के सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। हमारे में कमी है जो हमें स्वीकार भी है और हम मानते भी हैं। समाज में लड़ते लड़ते हम जाट गुजर यादव तेली बड़ी खटीक सैनी जाटव ब्राह्मण राजपूत बनकर लड़ते हैं। जिस दिन हिंदू बन के लड़ेंगे, सारे के हलक में हाथ डाल के जिहादी बाहर में खींचे लाएंगे, समाज इकट्ठा होगा तब बात बनेगी। क्या लगता है सुमित को इंसाफ मिलेगा? अजी मिलेगा नहीं, लेकर रहेंगे। मिलने वाले तो भिखारी थोड़ी है जो किसी के आगे भीख मांग रहे। प्रशासन या तो दे दे, वरना परिणाम जो पूरी रोड पर झेलने को तैयार रहे। सीधी सी बात है। हम किसी भाई आप ये सोच लो, वो सारी की सारी रहुइया मुसलमानों को बसाते। आप म्यांमार से ला के बसा रहे हो दिल्ली में, उनको पानी से लेकर आपको केजरीवाल भी ध्यान से सुने और केजरीवाल के लोग भी सुने। उनको बिजली पानी मकान दुकान राशन पानी दवाई फलाना ढिमका सब कुछ दे देकर यहाँ जमाने का काम किया जा रहा, खाली वोट के लिए। इलाज इनका भी होगा, सबका इलाज किया जाएगा, क्योंकि आने वाले कल में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जगह जगह के लोग पैदा हो रहे हैं जो खुल के आज हिंदू समाज की बुराई कर रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं। और हम तो ये प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, जो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आपकी दिल्ली में हो रहा है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, आपकी जो 52 टुकड़े 26 टुकड़े 32 टुकड़े 208 बार चाकू 42 चाकू 32 चाकू और पत्थरों से फोड़ फोड़ के लोगों की हत्या की जा रही है। प्रशासन जो चद्दर ओढ़ के सो रहा, तो ये तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि प्रशासन की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, तो उससे तो एक हिंदुओं को खतरा भी बनता जा रहा है। आज हिंदुओं की आबादी घटे तो घटे क्यों ना। हिंदू शादी कर रहा है 32 साल की उम्र में और 35 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा करे, वो भी प्लान करके। करोड़ों की संपत्ति तो है, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वो लोग अपने बच्चे पैदा नहीं कर रहे।
भैया हमारे 500 करोड़ के आदमी के घर में एक लड़की पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, एक ही बच्चा, शेर का बच्चा। अरे वो शेर का बच्चा क्या करेगा? ये सुअर के बच्चे 8-10 की छाती को छुरा लेकर घूम जाएंगे। हमारे घरों में आज की स्थिति है, कोठी जबरदस्त है, सारा कुत्ता मारने के लिए डंडा तक नहीं है, मगर वहाँ झोपड़ी में रहने वाला कबाड़ी AK-47 की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। देश के हालात तो ये हैं, ये समझना पड़ेगा समाज को। मैं चौधरी प्रेमराज, यही गाँव गामड़ी से हूँ, गामड़ी गाँव से। आज महापंचायत हुई है, हाँ। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन झुकेगा? नहीं झुक गया, इतनी पब्लिक को देख के, अपनी महापंचायत को देख के प्रशासन की आँख खुल गई। आज उन्हें देख रहा, अगर कार्रवाई नहीं करी तो आगे बहुत विकराल रूप ले सकती है पब्लिक। इसलिए प्रशासन को हमको दिखाना था, वो हमारी ये महापंचायत सफल हुई। क्या लगता है अभी तक यहाँ पे सांसद या विधायक क्षेत्रीय आए हैं अभी तक दूध लेने के लिए? अभी नहीं, विधायक और सांसद का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सिर्फ वोट लेने आते हैं, अपने मौज करते हैं, फिर वो कहाँ आते हैं? वो किसी के दुख तकलीफ में नहीं आते। वो पुलिस ने क्या आज आश्वासन दिया है? पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है और कार्रवाई करने के पूरा आश्वासन हमको दिया है, और हमें विश्वास है पुलिस प्रशासन वो कार्रवाई करेगी। इस तरीके से घटना हुई है, आगे भी किसी और के साथ ऐसी घटना हो सकती है, उसके बारे में आगे क्या विचार है कि ऐसी घटनाएं रुके? देखो भाई, सबसे पहली तो ये है, ये जो नशा का धंधा यहाँ पे चलता है, अगर ये नशा का धंधा यहाँ से खत्म हो जाए ना, तो यहाँ से क्राइम आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये सारा नशे की वजह से जितना क्राइम होता है इस 5 कुत्ते के अंदर, ये सब नशे की वजह से होता है। तो नशा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता। रात को आओ तो किसी को लूट लेते हैं, किसी को मोबाइल छीन लेते हैं। अपनी ताकत देखो, ऐसे तो मर जाएंगे हम, फट्टा के मारेंगे हमारे हिंदू भाइयों को ये है। अरे मैं डेरे फतेहपुर मांडी से आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ मैं, और भाई को मुझे एकता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही एकता करो। और यहाँ के जो MLA MP है ना, वो यहाँ पर आने चाहिए। हमारे जो नेता है, जो हमने नेता बनाए हैं, जो हमने हिंदू भाई जो बनाए हैं, हिंदू भाई जो नेता हैं यहाँ के, अध्यक्ष है, कोई भी है, MLA MP है, वो क्यों नहीं आते यहाँ पर? क्यों कर रहे हो ऐसे? ये तो हमारे साथ में बहुत नाजायज वो हो रहे हैं, वो तो अपने AC में लेटे पड़े हैं। अब हमारे बच्चे यहाँ पर, हमारे बच्चे यहाँ रोज मारे जा रहे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे भाई हिंदू भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक हो जाओ, वरना एक के ऐसे मरोगे, देश तुम मर रहे हो। ये गुजर मत समझो, भाई गुजर ही है, नहीं हिंदू भाई है। देखो भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि कोई जातिवाद नहीं है, पर बस हम ये कहते हैं हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, सब भाइयों को, ठीक है। इतने केस चल रहे हैं उन मुल्लों पे, इतने केस चल रहे हैं, वो अफीम बेचते हैं, दारू बेचते हैं यहाँ पे, इसमें गवर्नमेंट में इतना नशा वो पहले ही बेचते, उनको पहले से क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो 2 नंबर का काम पहले ही करते हो। अगर जैसे पुलिस प्रशासन ने भी बोला है कि इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन अगर इंसाफ नहीं मिल पाता है तो आप सबका क्या स्टैंड रहेगा? अगर जो पुलिस वाले इंसाफ करते हैं ना, तो उस बंदे को छोड़ते नहीं, जिसने मारा अगवा को बदलवाते नहीं, ठीक है। गवाह को बदलवाया है, और वो इंसाफ के चक्कर में बदलवाया कि भाई इंसाफ नहीं करेंगे पुलिस वाले, ठीक है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए अच्छी तरीके से, और देखना चाहिए कि क्या है। जो अपने आप को बड़े बड़े हिंदू कहते हैं, कोई भी नेता अभी तक नहीं आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हिंदू जो भी ये मैटर है वो हम नहीं समझ सकते, ठीक है। हम हिंदू में हमने साथ है सबके है, जो हमारे नेता है ना वो भी अच्छे हैं, सब ठीक है, पर वो आज के टाइम में नहीं है, वो गलत बात है।